आज ये विशेष प्रेस वार्ता हम लोग आप लोगों के बीच एक चिंता जाहिर करने के लिए रख रहे हैं, और वो चिंता है आपका प्रदेश गोवा, जो इस देश की सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। वहाँ पर बढ़ते एक्सीडेंट्स को लेकर और बढ़ते क्राइम को लेकर गोवा की जनता जब सुबह उठती है, प्रतिदिन जब सुबह उठती है, तो वो इस उम्मीद से उठती है कि आज के दिन हम कोई एक्सीडेंट नहीं सुनेंगे, हम कोई क्राइम नहीं सुनेंगे, और इतना जो खूबसूरत हमारा प्रदेश है उसमें सब एक अच्छा दिन निकलेगा। लेकिन जब वो रात को वापस सोते हैं तो निराशा से सोते हैं, डिसअपॉइंट होकर सोते हैं, क्योंकि डेली एक ऐसी खबर आती है जिससे आपकी और हमारी नींद उड़ जाती है। इस पर हम चिंता व्यक्त करते हैं और सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जल्दी सर कुछ ऐसे निर्णय लें जिससे कि गोवा का जो टूरिज्म है वो इफेक्ट ना हो, लोग यहाँ पर सेफ महसूस करें। रोड पर चलते हुए महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम हो रहा है उसके खिलाफ सरकार को सख्त होना चाहिए, और आपसी लड़ाई, आपसी कंपटीशन सरकार अपने तक रखे, जनता की चिंता करे। आपस में लड़ने से ज़्यादा बेहतर है कि गोवा के लोगों को सुरक्षित करने पर अपनी एनर्जी वेस्ट करें। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूँ। 2023 में, पिछले साल, 532 लोग गोवा में रोड एक्सीडेंट्स में उनकी मृत्यु हुई है। 2832 अकेले एक्सीडेंट 2023 में हुए हैं आपके राज्य में, गोवा में। सिर्फ 31 दिसंबर से 1 जनवरी की जो रात है, जिसको हम न्यू ईयर बोलते हैं, उस रात को इस बार 2024 जब हम एंटर हो रहे थे तो 95 रोड एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। 108 को कॉल किया गया है, और इतनी तो एम्बुलेंस नहीं थी जितनी इमरजेंसी उस रात को लगी थी। तो पुलिस को व्यवस्था देखनी चाहिए। पूरे देश से लोग आते हैं गोवा में नव वर्ष मनाने, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने, तो पुलिस की व्यवस्था की कमी है कि इस तरीके से रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं और हर साल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार का उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। पिछले 16 दिन में, मतलब फरवरी 1 से लेकर फरवरी 16 तक, मात्र इन 16 दिनों में 9 लोगों की जान गोवा में चली गई है, जो बहुत चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो फरवरी का महीना है, इसको सरकार ने रोड सेफ्टी मंथ घोषित किया हुआ है। रोड सेफ्टी मंथ में ही डेली हम ऐसे एक्सीडेंट सुनने को मिल रहे हैं। जो अभी मंडोवी ब्रिज पर जो एक्सीडेंट हुआ है, वो हर इंसान को इतना चिंतित कर दिया है कि रोड पर चलने के वक्त आदमी टेंशन में रहता है कि उसके साथ कब क्या होगा है। ड्रिंक एंड ड्राइव पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। लोग बाहर से आते हैं, उनके पास लाइसेंस है, लाइसेंस आप और हम जानते हैं कितना आसानी से हमारे यहाँ बन जाता है। लोगों पर कोई चेक नहीं है कि वो किस स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं। सरकार क्लेम करती है कि हमने मड़गांव से लेकर पणजी तक 15 मिनट का नेशनल हाईवे बना दिया, लेकिन आपके मिनिस्टर का ये कहना है कि उस हाईवे को 6 लेन आपने बना तो दिया, लेकिन उस पर जो आपने सेफ्टी के लिए जो रोड की स्पीड लिमिट रखी है, क्या उस स्पीड लिमिट पर लोग चलते हैं? इसको चेक करने के लिए कभी कोई गया है? रात के समय मैं खुद कल 2 बार उस रोड पर होके आया हूँ, कोई वहाँ पर पुलिस का पहरा नहीं है कि लोग किस स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं। ऑटोमेटिक जो पूरे देश भर के हाईवेज पे डिवाइसेस लग गए हैं जो चालान पेश करता है उन लोगों के खिलाफ जो स्पीड लिमिट को क्रॉस करते हैं, उनके खिलाफ क्या वो डिवाइसेस लगे हैं कि उनको चालान ऑटोमेटिक पहुंच जाए? नहीं लगे हैं। सरकार को अपनी इस नाकामयाबी की तरफ ध्यान देना चाहिए और गोवा के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण और गंभीर कदम उठाने चाहिए। मैं विजय बीके जी, महासचिव हैं जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उनसे बोलना चाहता हूँ, वो भी आपके सामने कुछ बातें रखेंगे। आम्ही याच्या पयलीं पळयला की क्रायम रेट लास्ट 12 इयर्सान गोंयांत बीजेपी सरकार तितली वाडली आनी तितूंतल्या जे ड्रग्स माफिया, मागीर म्हणा तुमी चोरीचे केसीस, घरफोड, हे कितलेशे वाडल्या। तितूंतल्या तुमी पळयला की काल एक 23 फेब्रुवारी 6 वर्साच्या रशियन गर्लाचेर
रेप केसी, मॉलेस्टेशन, क्रायम हे एक गोंयान ह्या बीजेपीच्या राज्यान एक मेन एक स्थान खंय जाल्लें आसा. आमी जे टुरिजम आनी जे आमी म्हणटात की गोंय आमचे माणकुलें गोंय बरें आहा, लोक येतात, पण आयज ज्या तरेन क्रायम वाडल्या त्या तरेन लोकांकूय दिसता की हेल्थी ट्युरिस्ट हांगा येयना. आमी नॅशनल क्रायम्स रेकॉर्ड जर पळयलो एक वर्साचो रिपोर्ट जाल्यार 224 फॉरेन रिलेटेड क्रायम जाल्या गोंयांत आनी तितूंतले 187 फॉरेनरान हे केल्या आनी 137 केसीस एगेन्स्ट फॉरेन जाल्या. आनी प्रमोद सावंत म्हणटा की हे आमचे मुख्यमंत्री आहात आनी होम मिनिस्टर आसात, ते म्हणटात की गोंयांत सारके सेफ आसा, आमचे रोड सारके सेफ आसात, 15 मिनटान आनी फाल्यां म्हणटलो 10 मिनटान पावतले हांगा थंय. पण जे रोड केल्यात ते सेफ आहा काय लोकांक? जी तुमची यंत्रणा आहा ती सेफ आहा काय कितें लोकांक? जावं अशें एक्सिडंट जाले जाल्यार तेचेर रेस्क्यू टीम तुमच्या कडेन सेफ आसा काय कितें? काय ना. हे जे गव्हर्मेंट आहा तुमकां आमी फाटल्या दिसांनी सांगी दिल्या की हे गव्हर्मेंट आहा ते फक्त इव्हेंट कशे करप, तेचेर इव्हेंटाचेर आपली पोळी कशी भाजून घेवप हेच चल्लेलें आसा. आमी ह्या एका 25 दिसान पळयला की 50 एक्सिडंटान डेथ जाल्ली आसा. आनी लास्टाक जर आमी ह्या एक विकान पळयल्यार जाल्यार यंगस्टर एक्सपायर जाला. आनी हो जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा तो खंय तरी म्हाका दिसता आपल्या फार्म हावजान न्हिदलेलो आनी त्या फार्म हावजानसून तो काल कितें तरी दाखयला. सारकी कुंभकर्णाची जॅम काय आनी कितें काडलें जाल्यार तें खबर ना थंय कितें. आनी काल तेणी स्टेटमेंट केला, अरे बाबा सावथाक 2 जाण यंग भुरगे मेल्ले, ह्या सायडीक पेडण्या सायडीक मांद्रा सायडीक 2 यंग भुरगे मेल्ले, एक्सिडंट जालो. एक तरी स्टेटमेंट भायर सरोंक जातलो एज अ ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर. आनी तुवें जे ही जी पदां भरलाय ही ब्रायब करप्शना करून लोकांची जी पदां तुवें भरलाय ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान ऑफिसरांची, ते खंय ड्युटेक लायतात? ती ड्युटी आहा तुमची लोकांक, आमचे सादे लोक जे बाजारान वयतात आनी खंय वयतात तांकां खंयच्यान तरी हाडप आनी तेंच्या कडल्यान वसुली करून घेवप, हें आमी आयज पळयतात. आयज पळयतात की रेव्हेन्यूच्या नांवान गोर गरिबांक सतारले वयतात. जे आमी काल आमी आमच्या प्रेसिडेंटान काल आपली बायट दिल्यान तेजेर सांगला की सेफ्टी म्हणटा पळय ह्या जे दर्या सायडीक जे काम चालू आसा, जे टुरिस्ट येता, सेफ्टी म्हणटा ती काय ना. म्हाजी अपील आसा की एटलिस्ट 1 मीटर टू 2 मिटर्स जे आमी आमचे पूल बांदल्या तेचेर खंय तरी सेफ्टी हे बांदूंक जाय, ताका बॅरिकेड्स आसपाक जाय. कारण ही केस आयची न्हू, अशे केसीस तुमी पयला आसतले की 2-3 केसीस हेजे घडलेले आहा आनी हेच्या फुडें घडटले. तेचेर यंत्रणा काय ना. त्या खातीर हांव मागता की हो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जो फेल जाल्लो आसा आनी जो परत परत फार्म हावजान न्हिदता, फार्म हावजान आपली मजा करता, तेणी जागे जावपाची गरज आसा. नाजाल्यार तेका ह्या गव्हर्मेंटान घरांत धाडपाची गरज आसा. असले मिनिस्टर आमकां नाका, असले गव्हर्मेंट आमकां नाका. आनी येता त्या काळान आमी जे जे ट्रान्सपोर्टाचे जे स्कॅम जाल्यात, जी ड्युटी भरूंक ना, जे खुबशे रेव्हेन्यू कलेक्ट करपाक जाय ते आमी काडटले येता ते वेळार. आमचे प्रश्न जे एक्सिडेंट जाता ते गव्हर्मेंट कितें करचें? गव्हर्मेंट कशें करचें? तुजे कडेन यंत्रणा आसा, यंत्रणा आमी पळोवंक गेल्यार जेन्ना आमी खंयच्या तरी स्टेटीन बऱ्या स्टेटीन वयता जावं भायर पळयतात लोकांक एक भंय आसता. आयज ह्या आमी चलनाची रेट वाडले म्हणून जायना, पण त्या जाग्यार तुवें प्रिकॉशन मेजरमेंट करपाक जाय. आयज आमी पळयता की वयताना तुमकां सिग्नल्स अर्दे सिग्नल बंद पडलेले आनी सिग्नल कोणाचेर चलता,
कोण मेंटेनन्स करता? हांवें आयकलां की सिग्नलां सगळीं CSR म्हणून स्किमाचेर तेजेर काडलेली आसा प्रायवेट. ती सिग्नलां ते पळयतले कित्याक? ती सिग्नलां अर्दी बंद जाल्ली आसता आनी पुलीस हे खंय रावता तुमी पळयात. आतां स्पीड पळोवपाक खंय आसपाक जाय तेंच्यांनी, जावं धरपाक खंय जाता. मॅक्झिमम जे ब्लॅक स्पॉट आहा, जे एक्सिडेंटल स्पॉट आहा पळय, थंय पुलीस रावना. पुलीस रावता खाची खळग्यांनी. काल तुमच्या आमदारान सांगलें की रेंट कॅब्स हे आहा ते चड जाले रस्त्याचे हेचेर तुमचें कितें मत आसा? पळय जशे ट्युरिस्ट वाडले, जशे बिजनस वाडले, हे वाडोवंक जाय. लोकांचे आमचे रेंटल कॅब, बायक हे वाडोवंक जाय. पण तेचेर खंय तरी यंत्रणा हाडूंक जाय न्हू. ती कोणाकूय दिवप. आतां काल आमच्या मिनिस्टरान सांगलां की तो पियाल्लो आसलो म्हणून. अरे पियाल्लो आसलो, क्रायम केल्यार तुमी धरपा नाका. तुमची यंत्रणा खंय गेल्या ती? गाडये मदें मदें पार्क करतात आनी खंय वयतात. तेचेर यंत्रणा आसूंक जाय. जशे ट्युरिस्ट वाडटले, जशे लोक वाडटले, तशेंच गाडयो वाडटलेच न्हू. आनी जसो बिजनस तेंकां दिवपाकूच जाय. बिजनस तेचेर यंत्रणा हाडूंक जाय न्हू. रेंटल कॅब वाडले, फाल्यां म्हणटा लोक वाडले म्हणून अशें जालें तशें जालें. सो ती मशिनरी आसा ती जाग्यार ना. ह्या सरकाराक ती पळोवपाक जाग्यार ना. सगळे जे हे मिनिस्टर आहा ते क्लार्का भाशेन आनी इव्हेंट मॅनेजमेंटा भाशेन काम करपाक लागले. पयर तुमी प्रोटेस्ट घेवन ट्रान्सपोर्ट ऑफिसान गेले पळय, मागीर कांय जालें ना फुडें ताचेर? डायरेक्टराक तुमी म्हणलें ना म्हणून. हांवें काल कंप्लेंट केल्या. पूण ताचे फुडें मागीर डायरेक्टराक आमी वयतले सोमारा तुमकां कळटलें. आमी वयतले तेंकां तेजेर आमचे कडेन तो नासलो. तुमी पळयला की तो ट्रान्सपोर्ट तो केन्नाच नासता. आनी तेणी जेन्ना एक्सिडंट जावच्या पयलीं तेणी 8 दीस लीव घातले आनी तेच्या उपरांत फुडें तो एक्सिडंट जालो आनी 8 दीस लीव घातले. खरी कित्या खातीर लीव घातल्या ती खबर ना. तो जाग्यार नासता. फाटल्या दिसांनी तुमकां तेणी कशें अरेंजमेंट केला पळोवंक जाय. हे भायले जे जावो येतात ते हांगा फक्त हनीमून करपाक येतात आनी मजा मारतात. आमी तांकां सोडचे ना. तो केन्ना येता तो पळयतले आनी ताका आमी जाप विचारतले. देखिए बात जो है वो सिर्फ इतनी नहीं है कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और क्राइम हो रहा है. बात ये भी है कि पुलिस उस पर रिएक्ट कैसे करती है, सरकार उस पर कैसे रिएक्ट करती है. मैं आप लोगों को ध्यान में दिलाना चाहता हूँ, आप सब लोगों ने उस परिवार की बहुत मदद करी. आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. मीडिया के साथियों ने, उनके परिवार ने जब हम मिलने गए तो बताया कि 18 नवंबर को जो एक वास्को में LPG ब्लास्ट हुआ था, एक महिला जो प्रेग्नेंट थी, शिवानी राजावत, आप सब लोगों को वो बहुत केस आप लोगों की नज़र में है. उनकी मदर या जो क्रिमिनल है उसकी सास जयदेवी चौहान जी, इन दोनों लोगों को LPG ब्लास्ट करके नेवी ऑफिसर ने साजिश के तहत अपनी वाइफ को और अपनी सास को, प्रेग्नेंट वाइफ को, LPG का नॉब ऑन करके घर से जाने के बाद उसमें ब्लास्ट हुआ और उन दोनों की मृत्यु हो गई. इस पर पुलिस का क्या रुख रहा, इस पर सरकार का क्या रुख रहा? पहली बात तो उन्होंने उसको एक्सीडेंट रजिस्टर कर लिया. जब परिवार ने मध्य प्रदेश से आकर उस पर शिकायत करी तो आप लोगों ने उसको माना कि उसमें कुछ ऐसे सबूत मिले कि ये उस नेवी ऑफिसर ने करा. अनुराग सिंह राजावत उस ऑफिसर का नाम था. और बाद में जब साजिश पूरी खुली तो उसमें उनकी मदर का भी नाम आया, लेकिन उनका अरेस्ट नहीं हुआ और अभी 2 दिन पहले उनकी जमानत हो गई. तो किस तरीके से पुलिस ने और सरकार ने केस पुटअप किया. ये जो सरकार और पुलिस का जो रवैया है, ये क्राइम को गोवा में बढ़ा रहा है, एक्सीडेंट्स को गोवा में बढ़ा रहा है. आप इस एग्जाम्पल को ले लीजिए, मंडोवी ब्रिज में कितनी बेसिक सी बात है कि वहाँ ट्रैफिक इतना है तो ब्रिज की हाइट दीवार की लंबी कर देनी चाहिए थी. और अगर आपने वो नहीं किए तो क्या आपने एक्सीडेंट पर ऐसी कोई योजना बना रखी है कि कोई पानी में गिर जाए ऊपर से तो उसको किस तरीके से नेवी डील करेगी, या आपके जो स्विमर्स हैं वो उस पर किस तरीके से तुरंत एक्शन में आएंगे? नहीं, 2 दिन से उसकी बॉडी नहीं मिली. ये कितनी गंभीर बात है, आप लोग सोचिए. जहाँ तक की बात है शिवानी राजावत हत्या वाले केस में है, हम इस मंच से CBI से इसकी जांच करने की मांग करते हैं और सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि किस तरीके से वो अनुराग सिंह राजावत जमानत पर बाहर आए हैं, इस पर सरकार को अपना रुख साफ करना चाहिए और कड़ा स्टैंड लेते हुए ऐसे क्रिमिनल्स को वापस जेल डालना चाहिए, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए.
सोनाली फोगट प्लीज थँक्यू